आप लोग समय पे आके कथा सुना करें और 5 बजे के बाद जाया करें, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी आपकी तरफ से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है, ध्यान से सुना। और आज मनुष्य, ना तुच्छ मनुष्य भी अहंकारी होता जा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में सेवा नहीं है। घर में 4 नौकर आने से घमंड बढ़ता है और घर में 4 साधु आने से अभिमान नष्ट होता है। बोले नौकर आने से क्यों बढ़ जाता है? अरे फिर ऑर्डर करने की आदत हो जाती है। ए रामो ये ले आ, फलाने रे ये ले आ, ये कर। गालियां भी देते हैं, स्वभाव अकड़ू हो जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, फिर झुकने का मन नहीं करता है। और अगर झुकने का मन नहीं हुआ तो तुम भगवान से दूर हो जाओगे। सत्संग तुम्हें सिखाता है विनम्र बनो। सत्संग तुम्हें बनाता सिखाता है कि तुम सेवा भावी बनो। अगर तुम्हारे मन में सेवा करने का स्वभाव है तो तुम भगवान से मिलने लायक हो, भगवान तुमसे मिलेंगे। दुर्भाग्य यह है कि हमारा मन नहीं करता है सेवा करने का, ऑर्डर करने का मन करता है। मेरी बात से सहमत है? बताओ। जितनी मम्मियां हैं प्लीज हाथ उठा के बताओ, आपके 18-19 साल के बेटा बेटी आपसे भोजन मांगते हैं कि नहीं, कि पानी मांगते हैं कि नहीं? बस ए मम्मी मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो, हाँ या ना? हाथ उठा के बोलो ना जल्दी। ये देखो इतनी मम्मियां कितनी एग्री कर रही हैं। अब 18 साल का हमारे ब्रज में कहीं पट्टा है वो अपने आप कर ले। अब तो तेरी उम्र इस लायक हो गई कि तू माँ को उठा के जल पिला। हाँ भोजन तो मम्मी ही बना रही है, पर कम से कम अपने आप परोस के खा। कौन कौन 18-19 साल के बच्चे अपना काम स्वयं करते हैं? देख लो, सन्नाटो सन्नाटो। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं। ऑलमोस्ट घरों में बिस्तर भी सही माँ बाप को ही करने पड़ रहे होंगे। ये तो उठ जाएं जी बहुत है, बिस्तर छोड़ दें जी बहुत बड़ी कृपा मान लो ठाकुर जी की, लाख लाख कि बिस्तर छोड़ के नहाने चले गए और नहाने के बाद इनके बाथरूम चेक कर लो जरा। बाल्टी वहां, मग्गा वहां, टॉवल वहां, नल वहां, पानी वहां। किसकी कृपा है? भारत के नौजवान की। जितने भी युवा बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, 2-3 चीजें मुझसे सीख लो आज। बिस्तर छोड़ने से पहले आपका बिस्तर अपने हाथों से सही करो। तकिया की जगह तकिया रखो, चादर सही करो, कंबल की तय करो, रजाई की तय करो, रख दो। और उसके बाद जब नहाने जाओ तो बाथरूम गीला छोड़ के मत आओ। लिसन टू मी, नहाने के बाद बाथरूम को गीला छोड़ के मत आओ। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। हम सभी को नहाते ही बाथरूम साफ करना चाहिए, पहले पानी क्लीन होना चाहिए वहां से, गीला नहीं। अगर बाल्टी रखनी है तो वो बाल्टी भर के रखो, नहीं तो बाल्टी उल्टी करके रखे। ध्यान रखना, ये बच्चे भी सीख लें, बड़े भी सीख लें। अगर बाल्टी खाली रखी है और ऐसी ही रखी है तो आपके घर में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। बाल्टी उल्टी रखो अगर पानी नहीं भरना है तो, और मग भी उल्टा रख दो उसके ऊपर, कुछ नहीं जाएगा। और अगर ऐसी रखनी है तो बाल्टी भर के रखो और पानी सूंत के, सूंतना ही बोलते हैं, वाइपर होते क्या होता है उससे। इतना काम हर एक बच्चे को करना चाहिए, हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए। ये खुद की सेवा है, मम्मी पापा की नहीं, ये तुम्हारी खुद की सेवा है, शरीर को चलाने की सेवा है। और जब जाओ तो मम्मी पापा से और माँ बाप की हेल्प करो। आफ्टर 15 years old
15 साल के बाद जितना घर का काम संभाल सकते हो आप अपने माँ बाप का सहयोग कीजिए, माँ बाप से सेवा मत लीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। और जितनी सेवा करोगे तुम उतने आगे बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, सफलता तुम्हारे। जो सेवा करना जानते हो, जो सेवा करवाते हैं, उनकी असफलता कदम चूमती है, वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मिट्टी के द्वारा निर्मित बर्तनों के अलग अलग नाम होते हैं। मिट्टी के द्वारा निर्मित बर्तनों के, ये क्या है, बोले कि मटकी, ये क्या है, मटका, ये क्या है, वो जो माता बहन वो चूल्हे पे रख के दूध गर्म करती थी, क्या बोलती उसको, हांडी, हमाया बोलते हैं उसको हड़िया है, जिसमें दूध गर्म करते हैं। और सबसे अच्छा दूध उसी का होता है गर्म। ये जो आजकल आ रहे हैं ना बर्तन सरतनों में धर के घटिया, जो लड़ामनी नहीं, बरोसी में, मतलब जिसमें आग लगा के रखते थे, उसमें फिर हड्डियां में दूध रखते थे, फिर वो जो गर्म होता था उसका जो स्वाद है वो पुष्ट करता है मनुष्य को। आजकल के बच्चे तो सोच रहे होंगे ये क्या है, क्या बोल, क्या मम्मी भी ना बता पाए हंडिया कहते किसको, दादी बता देंगे। अब अलग अलग बर्तन मिट्टी से बनाए, लेकिन उन अलग अलग बर्तनों के नाम हैं, पर जब उन बर्तनों को फोड़ के एक ही जगह मिट्टी मिला दी जाए तो जवाब दो, फिर क्या है, फिर क्या है। अब सुनो दूसरे हिसाब से, एक तरफ पुरुष की चिता जल रही, एक तरफ स्त्री की चिता जल रही, दोनों शांत हुई और दोनों की चिता की राख को पास में ले आए। अब बताओ किसकी राख है, स्त्री की कौन सी है, पुरुष की कौन सी है, जवाब दो, एक ही है ना। और खिलौना बनाए, किसी को स्त्री का आकार दे दिया, किसी को पुरुष का आकार दे दिया, नाटक करने के लिए धरती पे भेज दिया, जाओ तुम पुरुष की एक्टिंग करो और तुम स्त्री की एक्टिंग करो। किसी को यहाँ दे दिए बाल और किसी को यहाँ दे दिए बाल के तुम्हारे ये लंबे होंगे और तुम्हारे ये लंबे होंगे। नाटक करना 60-70 साल 80 साल, और फिर बोले महाराज नाटक के बाद क्या, बोले फिर हम डी एंड कर देंगे, मिट्टी का घड़ा फोड़ देंगे, फिर क्या होगा, बोले फिर कुछ नहीं होगा, दोनों को एक बराबर हो जाओगे तुम। अब बोलो कौन सी स्त्री कौन सा पुरुष, रहा कोई भेद। तो ये ज्ञान की बातें हैं जो हर किसी की समझ में नहीं आएगी।